हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केम ने आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस। तो आज बात करेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस का। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस यानी कि धारिता का संयोजन। तो धारिता का संयोजन हम पढ़ने वाला है, ठीक है। तो संयोजन दो प्रकार से होता है, यानी कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरीके का है। पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम में हम क्या करें, इन सारी धारिताओं को लगाएं। और दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारे पास पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम में हम क्या करें, इन सारी धारिताओं को लगाएं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि जब इन सारी धारिताओं को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो क्या होगा। तो लेट C1 C2 एंड C3 आर थ्री कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन series to each other with potential V। यानी कि माना C1 C2 और C3 तीन धारिता हैं जो आपस में V वोल्ट से या V वोल्ट के साथ श्रेणी में जुड़ी हैं। ठीक है, ये श्रेणी में लगी है। श्रेणी की खास बात क्या होती है, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर किसके साथ चिपका है, एक V वोल्ट के हमने बैटरी सामने से जोड़ दिया। कैपेसिटेंस C1 C2 C3। नोट आपको याद रखना है, लेट चार्ज ऑन देम बी Q। सभी के पास आवेश कितना है, Q। यानी कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। प्रत्येक के पास कितना आवेश है, Q। तो माना Q आवेश प्रत्येक धारिता के पास है। ठीक है, लेट V1 V2 and V3 be the potential across each capacitor। माना V1 V2 और V3 प्रत्येक, या मैं कहूं तीनों धारिताओं के पास का विभव है। ठीक है, लेट मान लिया हमने CS इनका नेट कैपेसिटेंस है, यानी कि कुल धारिता CS है। CS क्या है, कुल धारिता। कुल धारिता कितनी है, CS है। ठीक, चलिए देखते हैं। हमें बताया
Q बराबर होता है CV। तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, जब मैं बोलूं फॉर कैपेसिटर C1, यानी कि C1 धारिता के लिए, ठीक, C1 धारिता की हम बात करते हैं बराबर, यानी कि C1 का मान आ जाएगा Q अपॉन में V1। इस तरीके से कह सकते हैं। एक काम करें, V1 का मान आ जाएगा Q बटा पहला समीकरण। सिमिलरली, यानी कि सेम टू सेम फॉर C2, यानी कि C2 के लिए, C2 की बात करें तो Q बराबर हो जाता है C2V2, यानी कि C2 का मान आ जाएगा Q अपॉन में, या V2 की बात करेंगे तो बन जाएगा Q अपॉन में। एंड सिमिलरली, यानी कि सेम टू सेम फॉर C3, यानी कि C3 के लिए अगर हम बात करें तो V3 बराबर आ जाएगा Q बटा C3, है ना। देन आ गया V2। चलिए तो बात करते हैं, इफ इफ CS इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस, मैं कहूं इफ V इज द नेट वोल्टेज। V क्या है? नेट वोल्टेज है, यानी कि V जो है वो कुल वोल्टेज है। इसका मान क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जो V है वो कुल है ना, तो कुल बराबर क्या होगा? Q अपॉन में CS। भाई ये कुल है, इसकी जगह आ जाएगा Q अपॉन CS। इसकी जगह पहले समीकरण से आएगा Q अपॉन C1, इसकी जगह आएगा Q अपॉन C2, और इसकी जगह आ जाएगा Q अपॉन में C3। Q यहाँ से हम क्या ले लेते हैं? कॉमन जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन में C3। Q से Q कट गया, और 1 अपॉन CS का मान आ जाएगा 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। ये है हमारे पास नेट कैपेसिटेंस का सूत्र, यानी कि कुल धारिता का सूत्र, जब सारी की सारी धारिता हमारी कैसे जुड़ी हो? सीरीज में जुड़ी हो, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ी। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो सीरीज श्रेणी में C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर है जो V वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। C1 C2 C3 तीन धारिता है जो आपस में V वोल्ट के साथ श्रेणी में जुड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या रखा? C1 C2 C3 रखे हुए, सब पे आवेश कितने हैं? Q Q Q। याद रखिएगा जो चार्ज है सब पे Q होता है, सीरीज में चार्ज समान रहता है, यानी कि जब श्रेणी क्रम में सारे के सारी धारिता जुड़ी होती है ना, सभी के पास सेम कैपेसिटर होता है, मतलब सभी के पास समान आवेश होता है, सेम चार्ज होता है। सीरीज में चार्ज सेम होता है इन एवरी और ईच कैपेसिटर। V1 V2 V3 क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। माना V1 V2 V3 तीनों धारिता के पास का क्या है? विभव है। और CS को हमने नेट कैपेसिटर यानी कि कुल धारिता मान लिया। अब इन तीनों का योग, या मतलब इन तीनों को हटा के अगर मैं एक अकेला कैपेसिटर लाता तो वो कितना काम करता? तो CS जैसे काम करे। तो Q इक्वल टू CV होता है। तो कैपेसिटर यहाँ पर क्या है? C1 के लिए Q बराबर C1 V1 हो जाएगा। V1 का मान निकालेंगे तो Q अपॉन C1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे C2 के लिए, तो C2 के लिए Q बराबर C2 V2 बन जाएगा। तो V2 का मान आ जाएगा Q अपॉन C2। और C3 के लिए बात करेंगे तो C3 के लिए क्या बन जाएगा? V3 बराबर Q बाई C3। ये हमारा C3 यानी कि तीसरी धारिता के लिए विभव आ जाएगा। तो हमने कहा V जहां पर हमारा नेट वोल्टेज है, यानी कि कुल पोटेंशियल है, या कुल वोल्टेज बोल लो, तो हमारे पास V का मान आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V तो कुल है, तो कुल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? Q इज इक्वल टू CV। तो V अगर कुल है तो CS हो जाएगा कुल, तो क्योंकि हमने सबका नेट CS माना था, तो इस V की जगह आ जाएगा Q अपॉन CS। V1 का मान है Q अपॉन C1, V2 का है Q अपॉन C2, और Q V3 का है Q अपॉन C3। सारे के सारे जोड़ दिए। Q अपॉन CS ऐसे ही यहाँ से Q कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कट जाएगा, है ना।
यहाँ पे लिख भी देते हैं, सिंस V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1, V2 इक्वल्स टू Q अपॉन C2, V3 इक्वल्स टू Q अपॉन में। और यहाँ हमने इनका मान रखा तो 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 है। चलिए तो एक क्वेश्चन इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर ऐसे जुड़े हैं, एक है 2 माइक्रोफैराड का, एक है 3 माइक्रोफैराड का, 5 माइक्रोफैराड का। हमसे पूछा है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। यह है A, यह है B। हमसे पूछा है A और B बिंदु के बीच की कुल धारिता ज्ञात करें। देखो C1, C2 and C3 are 3 capacitors connected in सीरीज। क्या कह रहा है, C1, C2 और C3 तीन धारिता हैं जो श्रेणी में जुड़ी हैं। तो यस बराबर हो जाएगा, मान लेंगे लेट यस यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस है, यानी कि यहाँ पर CS जो है वो कुल धारिता है। 1 अपॉन CS इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन C1 C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो आप देखेंगे C1 का मान कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफैराड, C2 का कितना दे रखा है 3 माइक्रोफैराड और C3 का कितना दे रखा है 5 माइक्रोफैराड, है ना। क्वेश्चन के अनुसार इस तरीके से दिया है, 2, 3, 5 माइक्रोफैराड हमें दे रखे हैं। तो हमें क्या कर देना है, अब इनको बस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो कुल धारिता आएगी 1/2 1/3 प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो, तो 30, 15, 3 के टेबल में जाएगा 10 और 5 6 के 30, 1/C है। तो मान आएगा वो कितना आएगा, 15, 10, 25 और 10 31। 1 अपॉन CS 36/30, यानी कि CS का मान आ जाएगा 30/31 माइक्रो। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फटाफट नोट करेंगे इसे। तो ए और बी बिंदु के बीच की कुल धारिता निकालनी थी। C1 C2 C3 तीनों कैपेसिटर कैसे कनेक्ट है सीरीज में, यानी कि तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए थे। तो CS को हमने कुल कैपेसिटेंस मान लिया, यानी कि कुल धारिता मान लिया, ठीक है। कुल धारिता का सूत्र हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो CS बराबर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 1/5। एलसीएम लेंगे 30, सॉल्व करेंगे तो 15, 10 और 6, तो इनको सॉल्व करके आएगा हमारा 31/30। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना और आपका आंसर जाएगा 30/31 माइक्रोफैराड, यानी कि 1 से भी कम आ जाएगा। यस, यही आपका आंसर है। इस तरीके से आपको सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पैरेलल यानी कि समांतर क्रम की। आज की क्लास में इतना। ICT वर्चुअल क्लासेज में